30 लाख सरकारी नौकरी खाली है। ये वीडियो सुना आपने, ये खड़गे हैं, दलित समाज से हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। इन्होंने कहा कि 30 लाख नौकरियां खाली हैं, मोदी सरकार नौकरियां दे क्यों नहीं रही है और केवल चंद पदों पर बीजेपी आरएसएस के लोगों को भर्ती करते हैं। सोचिए, ये सच्चाई है जो एक दलित पिछड़ा आदिवासी नेता ही बोल सकता है, कोई भी सवर्ण नेता नहीं बोल सकता है। 27% लागू होना चाहिए और जिन जिन प्रदेशों में सरकारें ऐसी बनी जिन्होंने पिछड़े दलित और आदिवासी के हक और सम्मान को समझा। ये दूसरा वीडियो अखिलेश यादव का जो कह रहे हैं कि भैया 27% रिजर्वेशन कब दोगे मध्य प्रदेश में, तो कोई दलित पिछड़ा आदिवासी नेता ही बोल सकता है। और ये बात अब सब कुछ सामने आने लगा है कि बहुजन समाज के हक अधिकार के लिए कोई बहुजन ही बोलेगा, चाहे पार्टी कोई भी हो। क्या यूपी में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के पद से हटना होगा? क्या बीजेपी 5 राज्यों के नतीजों का इंतजार कर रही है, उसी के बाद योगी आदित्यनाथ का भविष्य दांव पर लग जाएगा? क्या केशव प्रसाद मौर्य के साथ 100 विधायक हैं और क्या 2024 से पहले ओबीसी के नाम पर मौर्य होंगे सीएम? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये संजय शर्मा है 4 PM का संपादक, वो खबर चला रहा है कि यूपी बीजेपी में सबसे बड़ी बगावत शुरू हो गई है और उसका इस बार कमान संभाला है केशव प्रसाद मौर्य ने। सोचिए, केशव मौर्य जब बीजेपी पहली बार जीती थी तो प्रदेश अध्यक्ष थे और मुख्यमंत्री बनने के दावेदार थे, लेकिन उनको डिप्टी सीएम बना दिया गया। लेकिन दूसरी बार वो चुनाव ही हार गए, लेकिन बीजेपी ने फिर भी उनको डिप्टी सीएम बनाया। लेकिन अब कहा जा रहा है कि 100 विधायक केशव मौर्य के हाथ में हैं और वो उलटफेर कर सकते हैं। अखिलेश यादव ने पहले ही कह रखा है कि अगर केशव मौर्य ने बगावत की तो वो उनका समर्थन करेंगे। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोशल मीडिया पर बीजेपी के खिलाफ वाले पत्रकार क्या खबर चला रहे हैं उसकी मैं पूरी अपडेट दे रहा हूं। 4 PM की बात करते हैं। 4 PM की खबर के मुताबिक यूपी में बीजेपी में बड़ी बगावत हो रही है और इसका बगावत के इस बार केंद्र में है केशव मौर्य। केशव मौर्य ओबीसी समाज से आते हैं, बड़े नेता हैं, उन्हीं को अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने चुनाव जीता था। दूसरी बार जब बीजेपी अध्यक्ष चुनाव जीता तो उस समय स्वतंत्र देव सिंह अध्यक्ष थे, वो भी ओबीसी थे, ओबीसी समाज से। लेकिन हर बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने। अब कहा जा रहा है कि ये बड़ा बवाल है और अगर केशव मौर्य को नहीं साधा गया तो यूपी की जो 80 सीटें हैं वो मुश्किल में पड़ सकती है। और यहाँ तक लिखा है, ये संजय शर्मा ने जो लिखा है, केशव मौर्य ने कर दी खुली बगावत, यूपी भाजपा में फैला रायता, रोक देगा मोदी की सत्ता, भाजपा में लखनऊ से दिल्ली तक मचा है हड़कंप, योगी और केशव की जंग पूरे यूपी की राजनीति बदल देगी। ये है इसका थंबनेल जिस पर संजय शर्मा जो कि 4 PM का संपादक है, उन्होंने ये खबर दी है और इसको लेकर सबसे बड़ा बवाल कटा हुआ है। सवाल है कि क्या अब देश भर के बहुजन नेता एकजुट हो रहे हैं? सोचिए किस तरह से, सपा के सवर्ण नेता हों, बसपा के सवर्ण नेता हों या कांग्रेस के सवर्ण नेता हों, वो लगातार हमला बोलते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य पर, चाहे प्रमोद हो चाहे IP सिंह हो। तो सोचिए, जब सारे के सारे पार्टी के सवर्ण नेता एकजुट हो सकते हैं तो बहुजन क्यों नहीं? इतनी जागरूकता तो आ ही गई है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में आप देख ही रहे हैं कि SC ST OBC के लोग खुलेआम कह रहे हैं कि न हम कांग्रेस के सवर्ण को वोट देंगे नेता को, न बीजेपी के सवर्ण नेता को वोट देंगे। वहीं राहुल गांधी और बीजेपी, मोदी रोज OBC SC ST OBC SC ST कर रहे हैं, लेकिन सवाल है कि रिप्रेजेंटेशन कहाँ है? मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस ने 2 मुसलमानों को टिकट दिया है, राजस्थान में भी SC ST OBC की टिकट की बड़ी कटौती है। तो क्या धीरे धीरे ही सही अब बिहार की जाति जनगणना के बाद ओबीसी नेताओं को पता चल गया है कि भैया हमारी आबादी तो कम से कम 65% है और SC ST OBC मिला के हम 85% 90% हैं, तो 10% वाला राज कैसे कर सकता है? तो क्या तमाम पार्टी के SC ST OBC के नेता एक साथ हो रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। और जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य के बारे में ये खबर है वो सनसनीखेज है, चौंकाने वाला है। तो अगर संजय शर्मा का माने तो अब देर सवेर जो है ये मामला जो है वो तुल पकड़ चुका है। वहीं सोचिए, DB लाइव
क्यों होने लगी है बीजेपी की विदाई की बात? तो सोचिए 5 राज्यों में बीजेपी बैकफुट पर है और उसकी हार की बात कही जा रही है। जहां टीवी अखबार लगातार बीजेपी को जिता रही है, वहीं सोशल मीडिया के जो चैनल्स हैं वो लगातार बीजेपी को चुनाव में हारते हुए दिखा रहे हैं। मैं बता रहा हूं, इस देश की बहुसंख्यक आबादी जो है वो टीवी अखबार नहीं देखती है, उसका सबसे बड़ा न्यूज ऑफ सोर्स तो है वो है सोशल मीडिया। अमित शाह भी लगवाए कांग्रेस जिंदाबाद के नारे। सोचिए, डीवी लाइव की एक खबर है, एक जगह अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस, तो नीचे से आवाज आई जिंदाबाद। ये भी सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है जो आज की खबर है। मध्य प्रदेश बीच चुनाव में राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच जुबानी जंग तो चल ही रही है, लेकिन नरेंद्र तोमर जो सवर्ण समाज से आते हैं, उनके बेटा का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें पहले 100 करोड़ लेने की बात कही गई थी। उसके बाद फिर अब 500 करोड़ की बात आ रही है और इसको सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बना रही है कांग्रेस। वहीं राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी ने जहां मूर्ख कह दिया, वहीं राहुल गांधी ने भी जमकर हमला बोला है। खड़गे, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी सब वहां पहुंच चुके हैं और राहुल ने कहा कि हम 140 से 150 सीट जीतेंगे मध्य प्रदेश में। सोचिए, कांग्रेस की एक बेईमानी बता रहा हूं। जो कांग्रेस, सोचिए, जो कांग्रेस 230 सीटें हैं, कह रही है खुद की 140 से 50 जीतेंगे, इसका मतलब है कि 80 सीटें बीजेपी जीतेगी, मतलब मुख्य विपक्षी दल होगी। अगर गठबंधन कर लेती कांग्रेस सपा से या बसपा से या आजाद समाज पार्टी से, तो क्या ये 200 के 200 सीट नहीं जीत सकते थे, 225 नहीं जीत सकते थे? लेकिन कांग्रेस को दलित बहुजन पिछड़े नहीं चाहिए विपक्ष में, या मजबूत नहीं चाहिए, उनको चाहिए सिर्फ या तो बीजेपी या कांग्रेस, कांग्रेस या बीजेपी। अब बताइए बी टीम कौन है? वहीं मंत्री तोमर के बेटे पर क्यों नहीं बोलते हैं पीएम? ये सबसे बड़ा सवाल रवीश कुमार ने पूछा है कि जब 2 बार वीडियो वायरल हो गया, अगर प्रधानमंत्री इतने भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं तो बोलते क्यों नहीं है? वैसे मैं एक बात बता दूं, कांग्रेस की सरकार में जाति देखकर कार्रवाई होती थी, मोदी जी के राज में पार्टी देखकर कार्रवाई हो रही है। और क्या सेना को लेकर पीएम ने झूठ बोला? सोचिए, नरेंद्र मोदी का एक बयान पर भी रवीश ने सवाल उठाए हैं। बयान है कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब वो मुख्यमंत्री भी नहीं थे तो लगातार होली दिवाली जो है वो सेना के साथ मनाते थे। वो जाते थे उनके कैंटीन में और मिठाइयाँ खाते थे क्या, और बॉर्डर के तरफ जाते थे। क्या ये झूठ है? ये सबसे बड़ा सवाल है जो रवीश कुमार पूछ रहे हैं। तो ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया के जितने जो क्रूसेडर हैं वो सवाल पूछ रहे हैं। वहीं अजीत अंजुम के चैनल पर एक खबर चल रही है, अडानी को मोदी ने फिर पहुंचाया फायदा, गलत तरीके से प्रोजेक्ट हुआ पास। ये भी सोशल मीडिया पर वायरल है। और अभिषार शर्मा के लिए बड़ी खबर है, मोदी मंत्री के बेटा का एक और वीडियो वायरल, अब 500 करोड़ की रिश्वत, जांच करेगी मोदी सरकार? ये बड़ा सवाल जो है वो अभिषार शर्मा पूछ रहे हैं। तो सोचिए, ये वो तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है और मोदी जी से सवाल सोशल मीडिया पर ही पूछा जाता है। और जी न्यूज़ ने पूछा है, टनल में फंसी 40 जान किसका गुनाह? सवाल है कि टीवी अखबार ये खबरें दिखा क्यों नहीं रहा है। तो सबसे बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश में खुद कांग्रेस कह रही कि 140 से 50 सीट जीतेंगे, तो गठबंधन करके 200 सीट जीतने के लिए किसी ने रोक रखा था क्या? ये सबसे बड़ी खबर है। वहीं तेलंगाना में बड़ी रैली कर रहे हैं आर.एस. परवीन। तो तेलंगाना में आर.एस. परवीन ने अकेले ही अपने कदमों पर केसीआर, आर.एस. और कांग्रेस और बीजेपी को झुका रखा है। वहीं सबसे चौंकाने वाली खबर है जो 4 PM का कहना है कि केशव प्रसाद मौर्य बड़ी बगावत करने जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ से, और हो सकता है कि 80 सीट पर ओबीसी वोट के लिए योगी आदित्यनाथ का पत्ता साफ हो जाए और केशव मौर्य को या तो सीएम बनाना पड़े या वो बड़ी बगावत करेंगे। और अगर इसी तरह से SC ST OBC के नेताओं ने अगर बगावत कर दिया तो बीजेपी की मुश्किल बढ़ सकती है। तो ये आज की बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।